तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे सांख्यिकी के बारे में। ठीक है, ये 11वीं कक्षा का विषय है सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी। तो सबसे पहले सांख्यिकी शब्द एक बार हम समझ लेते हैं कि सांख्यिकी क्या है। देखो, सांख्यिकी मतलब संख्या। आप देखेंगे सांख्य की, संख्या की अर्थात। अच्छा, अब सांख्यिकी के अंदर कुछ ऐसा है कि अगर ये संख्या है तो संख्या है तो हमारे आंकड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा यहाँ पे 5, ये एक आंकड़ा है। मैंने कोई नंबर लिखा यहाँ पे 100, ये भी एक आंकड़ा है। अब क्या केवल एक आंकड़ा सांख्यिकी कहलाता है या इसके भी विपरीत कोई बात हो सकती है? तो आइए ये चीज़ समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है आंकड़े जो सांख्यिकी नहीं है। क्या? अब इसका पहला भाग देखते हैं। मान लीजिए राम की जेब में 100 रुपये हैं। राम किसी व्यक्ति का नाम है यहाँ पर। अब किसी व्यक्ति की जेब में 100 रुपये हैं तो ये आंकड़ा तो है लेकिन सांख्यिकी नहीं है। समझ रहे हैं आप कि 100 रुपये होना, क्योंकि 100 रुपये एक संख्या है, एक राशि है, तो यह आंकड़ा तो है, आंकड़ा तो ये है लेकिन सांख्यिकी नहीं है। अगला उदाहरण देखते हैं इसका। बकरी की 2 सींग हैं या 2 सींगे हैं। अब बकरी की 2 सींगे हैं, देखो संख्या ही ना 2, लेकिन संख्या तो है लेकिन सांख्यिकी नहीं है, यानी कि खाली एक आंकड़ा है। इसमें केवल ये बताया गया है कि किसी भी वस्तु को, जब वस्तु के बारे में हम बात करते हैं तो उसका एक निश्चित अमाउंट है या कोई संख्या है, कोई राशि है, सिर्फ आंकड़ा है। तो पहला उदाहरण हो गया कि राम की जेब में 100 रुपये हैं। ये आंकड़े जो सांख्यिकी नहीं है, ये सिर्फ आंकड़ा है। ये क्या है? सिर्फ आंकड़ा है, सांख्यिकी नहीं है ये। अगला उदाहरण देखते हैं। बस द्वारा एक युवक घायल हुआ और बस की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यानी कि इससे हमें किसी घटना का तो पता चल रहा है लेकिन तुलना नहीं हो रही किसी चीज़ से। ठीक है, सिर्फ एक आंकड़ा पता चल रहा है और तुलना नहीं हो रही। तो सांख्यिकी हमें बताएगा कि जो हमारे आंकड़े तुलना ना कर सकें, क्या ना कर सकें? तुलना, कंपैरिजन ना कर सकें, तुलना ना कर सकें, तो वे आंकड़े सांख्यिकी नहीं कहलाते। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा पॉइंट है आंकड़े जो सांख्यिकी हैं। अब कुछ ऐसे आंकड़े हम देखेंगे जो हमें सांख्यिकी का उदाहरण देंगे, स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल हैं ये। कौन से? पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन की लंबाई 6 फीट तथा रमेश की लंबाई 5 फीट है। अच्छा देखो, आंकड़ा दोनों है, एक 6 फीट का आंकड़ा है, एक 5 फीट का आंकड़ा है, और यहाँ तुलना की गई है किसमें? मोहन में और रमेश में। अगर हमें कोई भी तथ्य, कोई भी वाक्य तुलना बताता हो और वो भी आंकड़ों के जरिए, तो यह सांख्यिकी है, यह सांख्यिकी का उदाहरण होते हैं। अगला देखते हैं, दूसरा बिंदु। मान लीजिए ए की आय प्रति माह 12,000 है जबकि बी की आय 20,000 है। अब क्योंकि तुलना है, यानी कि ए की और बी की आय की तुलना है, ए की आय है 12,000 और बी की आय है 20,000, तो तुलना हो गई ना। तो अगर तुलना हो गई तो ये आंकड़े सांख्यिकी कहलाएंगे। आ रहा है समझ? अगला देखते हैं। मान लेते हैं किसी गांव की जनसंख्या 10 वर्ष पहले, ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है कि मानते हैं किसी गांव की जनसंख्या जो है वो 10 वर्ष पहले 6,000 थी उदाहरण के लिए, और अब उसकी जनसंख्या 60,000 हो गई। यानी कि तुलना हो सकती है इसमें, लेकिन यहाँ कोई तुलना नहीं है।
यहाँ कोई तुलना नहीं है। बकरी की 2 सींगें हैं, इसमें कोई तुलना नहीं है। लेकिन बकरी की 2 सींगें तो होती हैं, सबको पता है, 4 तो नहीं होती। अच्छा, आंकड़ा है लेकिन सांख्यिकी नहीं है, और ये आंकड़े भी हैं और तुलना भी है, अंतर संभव है ना इसमें। तो ये हमारे सांख्यिकी के आंकड़े हैं। पहला था आपका कि आंकड़े जो सांख्यिकी नहीं है, दूसरा है आपका आंकड़े जो सांख्यिकी हैं। मुझे लगता है ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इस वीडियो में, ठीक है। और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको ये चीज़ दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। थैंक यू।